हेलो फ्रेंड, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग झारखंड का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और उसमें से 3 क्लास हो चुका। आज हम लोग का चौथा क्लास है, 4th क्लास है। तो हम लोग आज उरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी से 1 क्लास हो चुका है, जनजाति से 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 3rd क्लास है उरांव जनजाति के बारे में। इससे पहले हम लोग जनजाति के बारे में चर्चा किए थे 1st क्लास में, उसके बाद दूसरे में हम लोग संथाल जनजाति के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बस देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति ये जो है जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है। जनसंख्या में दूसरे स्थान पे, यदि झारखंड का बात करें, यदि हम भारत का बात करें तो ये चौथे स्थान पे आता है। फर्स्ट में कौन हो गया तो भील, गोंड हो गया, दूसरा में भील होता है, तीसरा में आपका संथाल हो गया, चौथा में आपका उरांव हो गया। तो इस तरह से ये झारखंड का बात करें यदि तो ये दूसरे स्थान पे है, ठीक है, दूसरे स्थान पे। किसमें तो जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। यदि हम इसका बात करें किस समूह से आता है तो ये द्रविडियन समूह से आता है, द्रविड़ समूह से आता है, ठीक है, द्रविड़ समूह से आता है। और इसका जो परिवार प्रणाली है, क्या परिवार प्रणाली, परिवार प्रणाली ये कैसा है तो पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक इसका क्या है परिवार प्रणाली हो गया। परिवार प्रणाली पितृसत्तात्मक। उरांव जनजाति दूसरे स्थान पे झारखंड में जनसंख्या में है। पहला कौन है संथाल है जो द्रविड़ समूह से आता है और परिवार प्रणाली कैसा है तो पितृसत्तात्मक है। इसका हम यदि देखें मुख्य पैसा, पहले हम इसका भाषा जान लेते हैं। भाषा क्या है तो उरांव भाषा है, उरांव भाषा हो गया इसका। उसके बाद यदि हम इसके बारे में और जाने तो इसका जो मुख्य पैसा है, क्या मुख्य पैसा क्या है कृषि। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मुख्य पैसा क्या हो गया उरांव जनजाति का तो कृषि हो गया। ये उरांव खुद एक जनजाति है जिसका भाषा उरांव है, ठीक है। ये खुद को क्या बोलता है कुड़ुख बोलता है, खुद को कुड़ुख मानता है, ठीक है, कुड़ुख, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद इसका यदि हमें स्थान का बात करें यानी निवास कहां पे करता है, झारखंड में कहां पे इसका निवास है तो सबसे अधिक इसका निवास जो होता है वो कहां पे पलामू में होता है, रांची में होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, निवास स्थान, ठीक है। निवास स्थान कहां पे है तो आपका पलामू। उसके बाद रांची, रांची हो गया, लातेहार, उसके बाद सिंहभूम, ये सब क्या हो गया इसका निवास स्थान हो गया सिंहभूम। उसके बाद संथाल परगना में भी है, संथाल परगना, ठीक है, ये इसका निवास स्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो कुछ है ना मतलब शिकार करने का शौक होता है, शिकार करना इसका क्या है उरांव जनजाति का शौक है, शिकार करना, शिकार करना क्या है शौक है, यानी शौक से शिकार करता है और अलग अलग महीने में शिकार करता है। जैसे बैसाख में करता है, कौन सा बैसाख, बैसाख में विशु सेंद्रा, विशु सेंद्रा। यदि हम बात कर फागुन में भी एक शिकार करता है, जैसे नाम है इसका विशु सेंद्रा, जो बैसाख महीने में यदि शिकार करता है तो विशु सेंद्रा, यदि फागुन महीने में शिकार करता है तो हो गया फागु सेंद्रा, फागुन
फागुन में यदि करता है तो हो गया वो फागुसेंद्रा। ठीक है, बस ये वाला याद रखिए ये दोनों। ठीक है, उसके बाद भी इसका कुछ और भी होता है, जैसे अपनी इच्छा अनुसार भी करता है। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार ये शिकार करता है, जैसे अपने इच्छा से क्या करता है, तो ये हो जाता है अपनी इच्छा से जो करता है उसको बोलते हैं दोरा। दोरा, ठीक है, अपने इच्छा से जो करता है उसको क्या बोलते हैं, दोरा शिकार। ठीक है, लिख लीजिए दोरा शिकार। ठीक है, ये हो गया इसका शिकार करने का जो है 1 2 3 ये सब हो गया इसका शौक। ठीक है, उसके बाद हम यदि इसमें उरांव जनजाति की बात करें तो एक होता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में भी एक होता है वर्षा ऋतु में क्या होता है, तो उसको बोलते हैं जेठ शिकारी। ठीक है, जेठ शिकारी। बस ये बैसाख में करेगा तो बिशुसेंद्रा, फागुन में करेगा फागुसेंद्रा, वर्षा ऋतु में करेगा जेठ शिकारी। उसके बाद यदि अपनी इच्छा अनुसार करता है तो क्या बोलते हैं, दोराह बोलते हैं। बस ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए इसको मिटाते फिर आगे चलते हैं। उरांव जनजाति में कई प्रथा पाया जाता है, जैसे हम बात करें पसरी प्रथा। पसरी प्रथा, इस पसरी प्रथा में क्या होता है, तो कृषि कार्य के लिए, क्या कृषि कार्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना। ठीक है, पसरी प्रथा में कृषि कार्य के लिए एक दूसरे का सहयोग। ठीक है, ये इसका होता है काम, यानी पसरी प्रथा में कृषि के लिए एक दूसरे का साथ देना होता है। और इसमें कौन, जैसे धांगर महतो जो होता है उरांव जनजाति में एक धुमकुड़िया नामक जो होता है प्रशिक्षण केंद्र होता है, जिसके अंदर युवा और युवती होता है। तो उसको क्या किया जाता है, किसी के यहाँ खेती के लिए, खेती करने के लिए भेजा जाता है। किसके द्वारा, तो धांगर महतो के द्वारा। तो वही बात है यहाँ पे, आगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कृषि कार्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना होता है पसरी प्रथा में। ठीक है, यदि हम बात करें युवा गृह, लिख ही देते हैं युवा गृह, यानी युवा गृह में क्या होता है, तो धांगर महतो के द्वारा, धांगर महतो के द्वारा। ठीक है, धांगर महतो के द्वारा क्या होता है, युवकों के मदद से, मदद मिलता है। ठीक है, मदद मिलता है। ठीक है, यानी कि धांगर महतो क्या करता है, तो युवकों को भेजता है। इसके बदले में क्या होता है, युवकों को खाना पीना दिया जाता है और हड़िया पीने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बदले में खाना पीना और हड़िया मिलता है। खाना पीना और हड़िया किसको मिलता है, तो जो भी युवक होता है धुमकुड़िया के अंदर, यानी कि धांगर महतो के अंतर्गत, उसको क्या मिलता है, खाना पीना और हड़िया काम करने के बदले। ठीक है, उसको बोलते हैं पसरी प्रथा के अंदर ही ये सब होता है। उसके बाद हम देखें एक होता है शोकिया प्रथा। ठीक है, शोकिया प्रथा भी ऐसे ही होता है, वो भी मदद के लिए ही होता है। शोकिया प्रथा ये भी होता है युवकों की मदद करने के लिए। उसके बाद हम देखें परिवार। परिवार जो होता है ना, सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा इकाई।
ठीक है, सबसे छोटा इकाई आपसे पूछ दे तो परिवार हो जाएगा। उसके बाद हम देखें इसमें कई गोत्र यानी कि कई टोटेमिक गोत्र पाए जाते हैं। इसमें टोटोमिक गोत्र पाए जाते हैं। कई टोटोमिक गोत्र होता है, ठीक है, कई टोटेमिक गोत्र पाया जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे आगे कुछ गोत्र के बारे में। और इस गोत्र को क्या बोलते हैं, तो ये अपने गोत्र को, उरांव जनजाति अपने गोत्र को किली बोलता है, किली, ठीक है, किली बोलता है गोत्र को, ठीक है। और जो इसका नाम होगा यानी गोत्र का जो नाम है कुछ हम लोग आद रख लेते हैं, ठीक है। जैसे तिर्की कच्छप मंजरी, तिर्की कच्छप मंजरी। उसके बाद हम देखें खलको, खलको खाका, खलको खाका हो गया। उसके बाद करकेटा भी इसी में होता है, करकेटा। ये सब क्या है, गोत्र है। लकड़ा टोपो, लकड़ा टोपो, ये सब क्या हो गया, इसका गोत्र हो गया, उरांव जनजाति का। और भी इसमें गोत्र है, बस जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है, पढ़ लेना है एक बार। तिर्की कच्छप मंजरी, खलको खाका, करकेटा, लकड़ा टोपो, बस 2-3 बार पढ़ लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। उरांव जनजाति में सहिया का चुनाव होता है। क्या, सहिया का चुनाव मतलब दोस्ती वाला, सहिया का चुनाव यानी कि एक तरह से मित्रता होता है, ठीक है। और लड़का और लड़की का अलग अलग मित्रता का नाम है। सहिया का चुनाव होता है, ठीक है, कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम ढंग से, ठीक है, कृत्रिम ढंग से सहिया का चुनाव होता है। और इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं सहियारो, यानी कि सहिया का चुनाव को क्या बोलते हैं, सहियारो। ये हो गया सहिया का चुनाव का नाम, सहियारो हो गया। इस सहिया का जो चुनाव होता है प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, प्रत्येक 3 वर्ष में, 3 वर्ष में धनकटनी के बाद होता है। धनकटनी के बाद प्रत्येक 3 वर्ष में क्या होता है, सहिया का चुनाव होता है, जिसको बोलते हैं सहिया समारोह, सहिया चयन समारोह, सहिया चयन समारोह, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सहिया का चुनाव कृत्रिम ढंग से सहियारो कहलाता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद धन कटनी यानी धान कट जाने के बाद इसका मतलब चुनाव का जो है सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। कब, धन कटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए ये चीज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जिसमें अलग अलग, जैसे लड़कों के लिए जो होता है, लड़कों के लिए जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं लार आ संगने, मतलब लार और सांगी, ठीक है, लार या सांगी, यानी ये लड़कों के लिए हो गया। और लड़की के लिए क्या होता है, लड़की के लिए क्या होता है, गोई, कर्मदार, ठीक है। लड़की के लिए हो गया गोई और कर्मदार, यानी कि सहिया का जो चुनाव होगा उसमें अलग अलग है। जैसे लड़कों के लिए उसको बोलते हैं लार और सांगी, और लड़कियों के लिए जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं गोई और कर्मदार के रूप में चुनाव होता है। पति और पत्नी, यानी पति पत्नी क्या कहलाता है इसमें, पति पत्नी क्या कहलाता है, तो कहलाता है लारिन और सांगीन,
लारिन या सांगिन, ठीक है, लारिन और सांगिन कहलाता है इसमें, ठीक है। अभी उरांव जनजाति का युवा गिरिह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या युवा गिरिह, युवा गिरिह जो होता है उसको बोलते हैं धुमकुड़िया, धुमकुड़िया, ठीक है। उरांव जनजाति में जो युवा गिरिह होता है उसको बोलते हैं धुमकुड़िया, जो क्या होता है दीक्षा समारोह होता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। दीक्षा समारोह, धुमकुड़िया जो होता है वो क्या हो गया, दीक्षा समारोह हो गया, यानी कि यहाँ पे प्रशिक्षण, यहाँ पे युवा और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये दीक्षा समारोह में क्या होता था, यह विवाहित युवक युवती युवक युवतियों का प्रवेश होता था, ठीक है। इसके अंदर यानी कि युवा गिरिह को धुमकुड़िया बोलते हैं, जिसमें दीक्षा समारोह दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से प्रशिक्षण का काम करता है। और इसमें जो है यह विवाहित युवक युवतियां का प्रवेश होता था, ठीक है, होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें, इसमें जो है लड़कों के लिए अलग होता है और लड़कियों के लिए अलग होता है। प्रत्येक वर्ष में 3 वर्ष में एक बार होता है, धनकटनी के बाद होता है। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो लड़कों के लिए धुमकुड़िया में प्रवेश के लिए, चलिए यहीं पे लिखते हैं, लड़कों के लिए जो धुमकुड़िया होता है, प्रवेश होता है, उसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है क्या, जोंक एरेपा, जोंक एरेपा इसका नाम होता है। लड़कों का प्रवेश हो गया यानी जोंक एरेपा के तहत, और लड़कियों का जो होता है, लड़कियों का प्रवेश, ठीक है, यानी कि इसमें लड़का भी प्रवेश होता था जो या विवाहित होता था, और लड़कियों के लिए जो होता था इसको बोलते हैं पेल एरेपा, पेल एरेपा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, जोंक एरेपा और पेल एरेपा से क्वेश्चन पूछा भी गया था। लड़कों के लिए जो जोंक एरेपा होता है, इसका देखभाल कौन करता है, देखभाल, तो इसका जो धांगर महतो होता है वही करता है। कौन, धांगर महतो, धांगर महतो वही है जो आपको पहले बोले थे, काम करवाने के लिए युवकों को क्या करता है, भेजता है, जिसके बदले में इसको शराब मिलता है, यानी कि हड़िया मिलता है, और खाना पीना मिलता है युवकों को। तो ये धांगर महतो क्या करता है, देख रेख करता है। और इसका धांगर महतो का सहायक कौन होता है, सहायक कौन होता है, कोतवार, ठीक है, ये इसका सहायक हो गया, किसका, धांगर महतो का। अब लड़कियों का भी तो देख रेख कोई करता होगा ना, जैसे लड़की युवती लोग जो रहती होगी धुमकुड़िया के अंदर, अलग अलग धुमकुड़िया होता है लड़कों और लड़कियों का, तो इसके अंदर कौन देख रेख करेगा, तो वो प्रौढ़ महिला यानी कि बूढ़ी महिला जो होती है ना, वो देख रेख करेगी। तो फिर जो विधवा महिला होती है वो देख रेख करती है, किसका, ये युवतियों का, ठीक है। तो हम इसका देख रेख लिख देते हैं, देख रेख कौन करता है, तो देख रेख जो करता है प्रौढ़ महिला, यानी कि बूढ़ी महिला, और यह जो विधवा महिला होती है, विधवा महिला, ये क्या करती है, देख रेख करती है, यानी युवतियों पे नजर रखती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। युवा गिरिह धुमकुड़िया कहलाता है, दीक्षा समारोह या विवाहित युवक युवतियां इसमें प्रवेश होता है। लड़कों के लिए जोंक एरेपा नाम है,
ठीक है। और लड़कियों का जो धुमकुड़िया होता है उसको बोलते हैं पेले रेपा। लड़कों का धुमकुड़िया को क्या बोलते हैं? जोखे रेपा। लड़कियों का पेले रेपा। बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद लड़कों का जो देख रेख करेगा, जोखे रेपा का देख रेख करेगा, वो कौन करेगा? धांगर महतो करेगा। धांगर महतो का सहायक कौन होता है? कोतवार होता है। लड़कियों के लिए पेले रेपा होता है जिसका देख रेख प्रौढ़ महिला करती है, तो विधवा महिला करती है। बूढ़ी महिला या विधवा महिला करती है। इतना सारा चीज आप ध्यान रखिएगा। ये प्रौढ़ महिला को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बड़की धांगरीन। ठीक है, सॉरी, बड़की धांगरीन। ठीक है, ये होगी प्रौढ़ महिला जो देख रेख करती है, उसको बोलते हैं बड़की धांगरीन। ठीक है, चलिए ये सारे चीजें समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते फिर हम लोग आगे देख बात करें। यदि उरांव जनजाति में धुमकुड़िया के अंदर कठोर अनुशासन होता है, कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन होता है। इसके जो अधिकारी होते हैं, किसका? धुमकुड़िया का, 3 वर्ष में बदलते रहता है। प्रत्येक 3 वर्ष में अधिकारी चेंज होता है। ठीक है, धुमकुड़िया के अंदर कठोर अनुशासन है जो 3 वर्ष में क्या हो जाता है? इसके जो अधिकारी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका बात करें, ये किसके तहत चेंज होता है? तो एक समारोह होता है, उसको बोलते हैं मुखिया हंडी। एक समारोह होता है जिसको बोलते हैं मुखिया हांडी। ठीक है, इस मुखिया हांडी में क्या होता है? तो मुखिया हांडी में हंडिया पीना होता है, हंडिया पीना। ठीक है, ये हो गया समारोह जिसके तहत 3 वर्ष में इसके अधिकारी यानी धुमकुड़िया के अधिकारी चेंज हो जाता है। उसके बाद हम बात करें इसके देवता का, देवी देवता का यदि हम बात करें तो क्या होता है? तो इसका अनेक देवी देवता है। जैसे सबसे प्रमुख जो है, प्रमुख है, उसको बोलते हैं क्या? धर्मेश। धर्मेश इनका प्रमुख देवता हो गया। किसका? उरांव जनजाति का। उसके बाद पहाड़ देवता भी होता है, पहाड़ देवता, जिसको बोलते हैं मरांग बुरो, मरांग बुरो। ठीक है, उसके बाद एक और होता है दंपति, यानी दंपति धरती माता को मानते हैं। दंपति कौन हो गए? धरती माता, धरती माता। ठीक है, ये हो गए दंपति। उसके बाद कुल देवता भी होता है, कुल देवता, कुल देवता। कुल देवता जो होता है ना, इसको बोला जाता है पूर्वजात्मा, पूर्वजात्मा। ठीक है, पूर्वजात्मा बोला जाता है कुल देवता को। जो कौन क्या करते हैं? तो ये जो पूर्वजात्मा है, इनका जो है ये क्या होता है? यानी कि उसको शासन में वास बोलते हैं। ठीक है, पूर्वजों का आत्मा, पूर्वजों का आत्मा। कुल देवता जो पूर्वजात्मा है और इसके अंतर्गत पूर्वजों का आत्मा को वास होता है, जिसको बोलते हैं शासन। क्या बोलते हैं? शासन में वास, शासन में वास। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और होता है सीमांत देवता, सीमांत देवता, सीमांत देवता। ये क्या है?
तो ये जो है डिहवार यानी कि गांव के जो है मतलब गांव के बाहर यानी कि गांव के जस्ट बाहर क्या होता है, तो सीमांत देवता होता है जिसको बोलते हैं डिहवार। वैसे भी डीह करके तो आपको याद होगा गांव में ही होता है। तो ये हो गया सीमांत देवता। इसके बाद हम यदि पाहन यानी कि इसका जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं, पाहन। पुजारी को, पुजारी क्या हो गया, पाहन। ये जो पाहन है ये धर्म प्रधान और पुजारी होता है, धर्म प्रधान होता है। ये क्या करेगा, पूजा पाठ भी कराता है। कौन, पाहन। यानी पुजारी को क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। और पाहन क्या करता है, तो धर्म प्रधान होता है, ये पूजा पाठ का काम करवाता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सबसे पहले जो पाहन है ये क्या करता था, गांव का यही सबसे पहले यही प्रधान हुआ करता था। यानी कि गांव में किसी तरह का यदि विवाद हो जाए तो उसका निपटारा पहले यही करता था, पाहन। लेकिन अब कौन करता है, महतो करता है। तो आप लिख लीजिए, प्रारंभ में मतलब गांव का जो प्रबंधक होता है, गांव का प्रबंधक, ठीक है, कौन होता था प्रारंभ में, तो वो पाहन होता था जो पूजा पाठ कराता था। उसके बाद एक और होता है सरना। सरना जहां पे क्या होता है, मुख्य पूजा स्थल होता है, यानी कि यहीं पे पूजा पाठ कराता है कौन, पाहन। तो सरना जो है मुख्य पूजा स्थल है, मुख्य पूजा स्थल, ठीक है, मुख्य पूजा स्थल है सरना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें, एक होता है हड़बोरा संस्कार, इसको निपटाते हैं। देखिए हड़बोरा संस्कार, हड़बोरा संस्कार, इस हड़बोरा संस्कार में क्या होता है कि साल में एक बार होता है और जनवरी के महीने में, साल में एक बार, ठीक है। और किस माह में होता है, तो ये जनवरी माह में होता है, जनवरी माह में होता है। इसमें होता क्या है कि जो लोग मर जाते हैं उसको, उसकी जो अस्थियां होती है उसको कहां, नदी में निक्षेपित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं, हड़बोरा संस्कार में क्या होता है, तो जो लोग मर जाते हैं, मरे लोग को, मरे लोगों की हड्डी यानी जो अस्थि होती है, अस्थियां नदी में प्रवाहित, ठीक है, नदी में प्रवाहित किया जाता है हड़बोरा संस्कार में, ठीक है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होता है, यानी कि निक्षेपित जब हो जाता है नदी में, तो उसकी जो आत्मा है पूर्वजों से जाकर के मिल जाती है। आत्मा पूर्वजों से मिल जाती है, ठीक है। उसकी आत्मा कहां पे मिल जाती है, पूर्वजों से जाकर के, यानी कोई आदमी मरा, अब उसकी अस्थि जाकर के नदी में बहाया, वो जैसे बहाया उसका आत्मा जो है, जो लोग मरा हुआ है, तो उसका आत्मा किससे मिल गया, जाकर के पूर्वजों के आत्मा से, ठीक है। उसको हम मतलब इसी को बोलते हैं क्या, तो कोहा बेंजा, कोहा यानी कि आत्मा के मिलन को बोलते हैं कोहा बेंजा। मिलन को क्या बोलते हैं, कोहा बेंजा, ठीक है, कोहा बेंजा बोलते हैं आत्मा के मिलन को। उसके बाद यदि हम देखें इसका मुख्य पर्व, मुख्य पर्व, तो मुख्य पर्व में कौन सा है, तो मुख्य पर्व में सरहुल कर्मा जितिया, सरहुल कर्मा जितिया, सरहुल कर्मा जितिया हो गया इसका मुख्य पर्व। उसके बाद नवाखानी, नवाखानी फागु और जतरा,
फागु और जतरा, ये सब क्या हो गया, इसका मुख्य पर्व हो गया। किसका, उरांव जनजाति का। विवाह का बात करें यदि, विवाह का यदि हम बात करें तो इसमें समग्राहा विवाह नहीं होता है, समग्रामा, ठीक है, समग्रामा यानी एक गांव में, एक ही गांव में, मतलब एक ही गांव में यदि लड़का लड़की दोनों है तो ऐसा विवाह को नहीं माना जाएगा। तो समग्रामा विवाह मान्यता नहीं है, नहीं मानते उरांव जनजाति, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसमें और बात करें तो विवाह कौन कौन सा प्रकार है, तो सेवा विवाह है, सेवा विवाह, गोलट विवाह, गोलट विवाह। उसके बाद आयोजित विवाह होता है, विधवा विवाह होता है, आयोजित, विधवा, ये सारे विवाह का प्रकार है। कौन, सेवा विवाह, गोलट विवाह, आयोजित विवाह, विधवा विवाह। एक बार और हम लोग देख लें कि हड़बोरा संस्कार होता है, साल में एक बार जनवरी में होता है। मरे लोगों की अस्थियां नदी में प्रवाहित किया जाता है, फिर उसका आत्मा जो जाकर के पूर्वजों से मिल जाता है, आत्मा के मिलन को कुहा बेंजा बोलते हैं। उसके बाद मुख्य पर्व का बात करें तो सरुल, कर्मा, जितिया, नवाखानी, फागु, जतरा हो गया। विवाह का बात करें तो समग्रामा विवाह यानी कि एक ही गांव में लड़का लड़की दोनों है तो विवाह नहीं माना जाएगा। सेवा विवाह, गोलट विवाह, आयोजित विवाह, विधवा विवाह, ये सब मान्य है। उरांव जनजाति जो प्रारंभ में आ गया और जंगल को साफ करके खेती किया उसको भूइहर बोला गया, ठीक है। जंगल को साफ कर खेती करने वाले जो प्रारंभ में आया था, ठीक है, और उसको क्या बोला गया, भूइहर, भूइहर बोला गया। और इसका जो जमीन होता था, इसका भूइहर का यानी कि उरांव जो प्रारंभ में आया था उसके जमीन को क्या बोला गया, तो भूइहर भूमि बोला गया। और इसके गांव को क्या बोला जाएगा, तो भूइहरी गांव बोला जाएगा, भूइहर गांव हो गया। यानी कि जो साफ करके खेती किया उसको भूइहर बोला गया, इसके भूमि को भूइहरी भूमि बोला गया, उसके बाद उसके गांव को भूइहर गांव बोला गया, ठीक है। और ये जो गांव है इसको उन्होंने क्या किया, बसाया यानी भूइहरी भूमि पे। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य इसका जो है, महत्व जो होता है ना, कौन, महत्व, ये क्या काम करता है, तो प्रशासनिक यानी कि गांव का, ध्यान दीजिएगा, गांव का प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था का देखरेख, देखरेख कौन करता है, तो करता है महतो, यानी कि गांव के अंदर प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था का देखरेख कौन करेगा, महतो करता है, ठीक है। उसके बाद जो है पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत, इसमें पढ़ा पंचायत भी होता है। पढ़ा पंचायत जो होता है ये कितने गांवों से मिल करके बना होता है, तो 7, 12, 21, 22 यानी कि 7 लिख लीजिए, 12, 21 एवं 22 गांव मिला करके, ठीक है, क्या बनता है, तो पढ़ा पंचायत बनता है। पढ़ा पंचायत कितने से बनता है, 7 गांव, 12 गांव, 21 गांव या 22 गांव, इसमें से जो भी होगा वो मिला करके पढ़ा पंचायत बनता है। ये क्या करता है पढ़ा पंचायत, तो एक से अधिक गांवों का जो विवाद होता है, एक से अधिक गांवों का विवाद का निपटारा कौन करता है, तो पढ़ा पंचायत करता है, ठीक है। इसका जो मतलब पढ़ा पंचायत करता है तो इसका प्रधान कौन होता है, यानी कि इसका प्रधान 7, 12, 21, 22 गांव मिलकर क्या बना,
पढ़ा पंचायत एक से अधिक गांवों का निपटारा करता है। इसका जो प्रधान होता है कौन होता है? पढ़ा राजा, पढ़ा राजा इसका क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें दंड का व्यवस्था भी है। दंड का जो व्यवस्था है ये शारीरिक रूप से भी दिया जाता है, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से भी, ठीक है। उसके बाद जो है दंड में जो है ये जाति बहिष्कार का भी इसमें है, यानी कि आप अधिक बहुत बड़ा अपराध किए हैं तो जाति से बहिष्कार कर दिए जाएंगे, जाति बहिष्कार, ठीक है। जाति से बहिष्कार भी किया जा सकता है। जुर्माने की राशि, यानी छोटा यदि अपराध है तो जुर्माने की राशि दीजिए और वापस आ जाइए, यानी कि जुर्माने की राशि, जुर्माने की राशि। और ये जो जुर्माने की राशि देता है इसे क्या करता है? तो पूजा पाठ का विधि विधान करता है। इसी पैसे से, यानी कि ये जो जुर्माने की राशि दी जाती है इसी से पूजा पाठ का काम होता है। यदि हम कुछ और चीजें देख लें तो झारखंड में, कहा? झारखंड में यदि हम बात करें युराओं का तो ये क्या होता है? ये तो दूसरे नंबर पे है, मतलब जनसंख्या में ये चीज हमको मालूम है। ये क्या होता है ना कि सबसे अधिक, यानी कि जनजाति में सबसे अधिक शिक्षित होता है, अधिक शिक्षित और जागरूक भी होता है, और जागरूक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उरांव जाति सबसे शिक्षित और जागरूक होता है, पारंपरिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। पारंपरिक जुड़ा हुआ, ये हमारा उरांव जनजाति कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्लास वो भी देख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।